7 चरणों में लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और 19 अप्रैल से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी वो 1 जून तक चलेगी। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे पयोधी 4 जून को। बिल्कुल, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि पहला चरण होगा 19 अप्रैल का, दूसरा 26 अप्रैल का, 7 मई का तीसरा चरण, फिर 13 मई का, चौथा 20 मई का, पांचवा 25 मई का, छठा और 1 जून को आखिरी यानी 7वां चरण होगा। 4 तारीख को 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन इसी के साथ विधानसभा चुनाव चारों राज्यों में और उपचुनाव भी इसी दौरान कराए जाएंगे। तो फिलहाल जो ऑफिशियल जानकारी है वो इस वक्त आपके सामने हम बता रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से अब साझा कर दी गई। अगर 2019 से आप इसको तुलना करें तो आपको बता दें कि लगभग 12 दिन डिले है। इस बार की जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगभग 12 दिन डिले है। पिछली बार 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस बार 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं, आप निदेशक रह चुके हैं चुनाव आयोग में, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन, थोड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं होगी सर? जून उत्तर भारत में तो गर्मी चरम पर होगी उस वक्त। नहीं, इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये कहा कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, फिर इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, फिर हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, सभी को देखना पड़ता है। ये नहीं है सिर्फ कि हम कोई किसी की वजह से कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो स्थिति है, आपको पिछली बार भी याद होगा जब बंगाल के इलेक्शन हुए थे तब भी बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि हमारे यहाँ के सर, लेकिन जून तक थोड़ा लेट नहीं हो गया? मतलब हो सकता है कि दक्षिण में महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे रहा हो, उत्तर भारत में लू के थपेड़े चल रहे हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती है, कहीं ना कहीं ओले पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बर्फ़ होती है। अब कश्मीर में जाएंगे तो बर्फ़ हो सकती है। तो अब इन बातों को ध्यान हर मामले में देखा जाए तो फिर इलेक्शन नहीं किए जा सकते जी। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन इतना सक्षम है कि कोरोना के टाइम पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या स्थिति है, जबकि इलेक्शन कमीशन के लिए मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था इनके खिलाफ जो है मर्डर केस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन संविधान भी है और इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का ख्याल रखता है। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई, ये प्रशासन की बातें हैं। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता इलेक्शन कमीशन तब तक इलेक्शन नहीं कराता। राहुल देव सर, पॉलिटिकल पार्टी को भी सहयोग चाहिए होता है। जी राहुल देव सर, आपसे सवाल है मेरा, अगर इस पूरे पैटर्न की मैं बात करूं 19 तारीख से लेकर 1 जून तक, तो पहले चरण में, पहले से दूसरे चरण में नॉर्थ ईस्ट और जो तमाम राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, राजस्थान की बात की जा रही थी, लेकिन आखिर में आते आते पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बीच में दक्षिण जो भारत है उसे कवर किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को इन चरणों के तहत? देखिए, ये तो अपेक्षित था कि कम से कम 7 चरण में होगा और जो पिछली बार भी हुआ था तो हमने देखा कि उसके कारण और समझता हूँ राजीव कुमार जी और बाकी कई मित्र बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि किन किन चीज़ों को देखकर, ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है। तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये अपेक्षित था और ये ठीक है। कोई भी ऐसी व्यवस्था जो भय से, प्रलोभन से, बाकी चीज़ों से मुक्त करके लोगों को एक फेयर इलेक्शन होने में मदद करे वो होना चाहिए। मैं सिर्फ जो अभी आप लोग सोच रहे थे कि मई और जून के अंतिम दिनों में, मई के अंतिम दिनों और शुरुआती जून में जो भयानक गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में, उन दिनों यहाँ जो होगा तो उसका कितना प्रभाव मतदान पर पड़ेगा और क्या इसको कुछ बदला नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इस पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करूंगा, केवल एक मन में एक प्रश्न है कि अगर ऐसा ना होता, मौसम बेहतर होता तो मतदान बढ़ता है।